नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जो हर मिनट किसी की ज़िंदगी बदल देती है। जी हाँ, स्ट्रोक। स्ट्रोक न केवल जानलेवा होता है, बल्कि यह व्यक्ति की चलने की, बोलने की और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। तो आइए जानते हैं स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इलाज है और सबसे ज़रूरी इसे बचाव कैसे करें। स्ट्रोक क्या है? दोस्तों, हमारा मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हर पल ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत रखता है। जब किसी कारणवश मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून का प्रवाह अचानक रुक जाता है या धमनी फट जाती है, तो उस हिस्से के न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। इस स्थिति को ही हम स्ट्रोक यानी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। स्ट्रोक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, जब ब्लड क्लॉट के कारण किसी भी धमनी में ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक, जब मस्तिष्क की कोई भी धमनी फट जाती है और अंदर खून बहने लगता है। दोस्तों, स्ट्रोक के मुख्य कारण और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? स्ट्रोक के कई कारण और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ ही एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर में माना जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा जो मुख्य रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग और अल्कोहल, ओबेसिटी। कई केसों में जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो भी इसमें स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस और असंतुलित जीवन शैली को भी एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर मानते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन जो एक हार्ट की बीमारी है, ये भी जो सीवीए होती है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होती है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इन कारणों से ब्लड वेसल्स में नुकसान होता है और क्लॉट या ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रोक से लक्षण अचानक आते हैं, इसलिए तुरंत पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको बस याद रखना है, FAST मतलब फास्ट। F मीन्स फेस का ड्रॉप हो जाना, मतलब चेहरा एक तरफ झुक जाना या मुस्कुराने में असमानता होना। A मतलब आर्म वीकनेस, एक हाथ उठाने में कमजोरी या गिर जाना। स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में तकलीफ या अस्पष्ट वाणी। और T फॉर टाइम टू कॉल इमरजेंसी। इसके अलावा लक्षणों में चक्कर आना, संतुलन बिगड़ जाना, धुंधला दिखाई देनी या बेहोशी हो जाना, ये शामिल हो जाती है। स्ट्रोक के जो मामले होते हैं वो हर मिनट कीमती है। अगर लक्षण दिखे तो तुरंत मरीज को लिटा दें, सिर को हल्का ऊंचा रखें, एम्बुलेंस को कॉल कर लें, खुद गाड़ी न चलाएं, मरीज को खाना या पानी न दें क्योंकि निगलने में कठिनाई हो सकती है। यदि मरीज को पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर की दवा दी जाती तो डॉक्टर के निर्देश पर ही दें। याद रखें, टाइम इज़ ब्रेन, यानी हर मिनट के साथ मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अगर स्ट्रोक है तो उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। स्ट्रोक के कारण की पुष्टि के लिए डॉक्टर कुछ प्रमुख जांच करते हैं, जैसे कि CT स्कैन ऑफ द ब्रेन। यह तुरंत बताता है कि स्ट्रोक ब्लॉकेज के कारण हुआ है या ब्लीडिंग के कारण हुआ है। दूसरा MRI ब्रेन, यह CT स्कैन की तुलना में ज़्यादा सटीक जानकारी देता है। कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ECG, इको और कैरोटिड डॉपलर से जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। दोस्तों, हॉस्पिटल या में ICU में इसको पेशेंट को हम एडमिट करते हैं। स्ट्रोक का इलाज का तरीका उसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे अगर मरीज 4 से 5 घंटे के अंदर पहुंच जाए तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यानी TPA इंजेक्शन दी जाती है, जिससे ब्लड क्लॉट घुल जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी के द्वारा जो है क्लॉट अगर है फंसा हुआ है तो उसको भी निकाल सकते हैं। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है। कुछ मामलों में सर्जरी कर
सर्जरी कर फटे हुए ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसको मरम्मत की जाती है। इलाज के बाद मरीज को रिहैब यानी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और मानसिक सहायता की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि सीवीए को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है अगर हम कुछ आदतें बदल लें तो, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है तो उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखें, धूम्रपान और शराब को छोड़ दें, संतुलित आहार लें जैसे कि कम नमक, कम तेल और अधिक फल और सब्जियां, नियमित व्यायाम करना चाहिए, तनाव और मानसिक दबाव को कम करना चाहिए, हर साल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। याद रखें, स्ट्रोक की रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। दोस्तों, स्ट्रोक का समय पर पहचानना और इलाज शुरू करना किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्ट्रोक के लक्षण और उसके बचाव के तरीके से परिचित किया जा सके। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन, आपसे मिलूंगा अगले हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने मस्तिष्क का ध्यान रखें। धन्यवाद।